सोचिए, अगर आज आप एक छोटा सा फैसला ले लें तो आने वाले 10, 20, 30 सालों में वही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आज जो इंसान हर महीने सिर्फ 30-40 हजार कमाता है, वही कुछ साल बाद करोड़ों का मालिक बन सकता है। और मजे की बात यह है, इसके लिए न तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए, न बहुत ज्यादा सैलरी, न ही किसी चमत्कार की जरूरत। बस एक छोटी सी चीज जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है, कंपाउंडिंग। हाँ, वही कंपाउंडिंग जिसे सही समय पर समझ लिया तो पैसा आपका नौकर बन जाता है, और देर कर दी तो पूरी जिंदगी पैसा आपका मालिक बना रहता है। आज ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, भाई पहले पैसा आ जाए फिर निवेश करेंगे, पहले सैलरी बढ़ जाए फिर सेविंग शुरू करेंगे, अभी उम्र ही क्या है, बाद में देखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं, उन्होंने ज्यादा कमाई से नहीं बल्कि सही समय पर शुरू करने से अमीरी बनाई है। और इसी राज को बहुत आसान भाषा में समझाती है आज की ये किताब, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेखक हर्षा जेएस। इस किताब में आपको कोई भारी भरकम फाइनेंस की भाषा नहीं मिलेगी, ना ही ऐसे फॉर्मूले जो समझ ही ना आए, बल्कि बिल्कुल आम इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो आपको यह सिखाएंगे कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है, छोटी सेविंग से बड़ी दौलत कैसे खड़ी की जाती है, और कैसे एक नॉर्मल नौकरी करने वाला इंसान भी फाइनेंशियली फ्री बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे कि कंपाउंडिंग असल में काम कैसे करती है, क्यों समय पैसे से ज्यादा कीमती होता है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो 90% लोग कर देते हैं और फिर सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच ही नहीं, आपका भविष्य बदल सकती है। और हां, अगर आप सच में अपनी जिंदगी में पैसा बनाना सीखना चाहते हैं, ऐसी ही किताबों की आसान और दमदार समरीज रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई पावरफुल बुक समरी आए, आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की यह जबरदस्त जर्नी, पैसों से पैसा बनाने की, कंपाउंडिंग की ताकत को समझने की। अध्याय 1, कंपाउंडिंग क्या है और यह आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। सोचिए, अगर आज आप अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए डालें और वो पैसे अपने आप बढ़ते रहें बिना आप ज्यादा मेहनत किए, तो कैसा लगेगा? ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो, लेकिन यही जादू असल में कंपाउंडिंग कहलाता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज, और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलना, यानी पैसा धीरे धीरे अपने आप पैसा बनाना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि सही समय पर निवेश शुरू करना है। इस दुनिया में जितने भी बड़े निवेशक हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही है, पैसा समय के साथ बढ़ता है और समय ही असली ताकत है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों की उम्र 25 साल है। राहुल आज से हर महीने 5000 रुपए निवेश करना शुरू कर देता है, और अमित सोचता है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, 5 साल बाद निवेश करेंगे। अब 5 साल बाद अमित भी हर महीने 5000 निवेश शुरू करता है। दोनों एक जैसी रकम डालते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि राहुल ने 5 साल पहले शुरू किया था, और यही 5 साल आगे चलकर करोड़ों का फर्क पैदा कर देते हैं। जब दोनों 60 साल के होंगे, तब राहुल के पास अमित से कई गुना ज्यादा पैसा होगा, बिना ज्यादा कमाए, बिना ज्यादा रिस्क लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय का सही इस्तेमाल किया। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। पैसा जितना जल्दी काम पर लगाओगे, उतना ही तेजी से वो आपके लिए काम करेगा। शुरुआत में ग्रोथ बहुत छोटी लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ खास हो ही नहीं रहा, लेकिन कुछ साल बाद अचानक ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ भागने लगता है, और वहीं से असली कमाल शुरू होता है। इस किताब में लेखक बार बार यही समझाते हैं कि कंपाउंडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर आप धैर्य रख सकते हैं और लगातार निवेश करते रह सकते हैं, तो यह प्रक्रिया आपको जरूर वहां पहुंचा देगी जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। बहुत से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि जब सैलरी बढ़ जाएगी तब निवेश शुरू करेंगे, जब ज्यादा पैसा आएगा
तब सेविंग करेंगे। लेकिन सच ये है कि निवेश कभी भी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करता। परफेक्ट टाइम तो आज ही है। जितना देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान अपना ही करोगे, क्योंकि जो समय आज चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। लेखक एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम भी सही जगह पर निवेश कर दो तो आने वाले समय में वही छोटी रकम एक बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है अनुशासन। हर महीने बिना रुके निवेश करना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे आए। याद रखिए, अमीर लोग पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखते हैं और फिर उस पैसे को सही तरीके से बढ़ाना सीखते हैं। कंपाउंडिंग आपको यही सिखाती है कि धीरे चलो लेकिन लगातार चलो, क्योंकि जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही एक दिन बहुत दूर पहुंचता है। तो अगर आज आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी की शुरुआत सही तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहें, तो आज से ही कंपाउंडिंग को अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि यही एक ऐसी ताकत है जो एक आम इंसान को भी खास बना सकती है। अध्याय 2, समय की ताकत पैसे से भी ज्यादा बड़ी है। अगर कोई आपसे पूछे कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे पैसा। लेकिन इस किताब में लेखक बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि पैसा नहीं, समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता, और कंपाउंडिंग का पूरा खेल इसी समय के ऊपर टिका हुआ है। लेखक एक बहुत आसान उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला आदमी 25 साल की उम्र से हर साल 1 लाख रुपए निवेश करता है, और वो ये निवेश सिर्फ 10 साल तक करता है, यानी 25 से 35 साल तक। उसके बाद वो एक भी रुपया नहीं लगाता, लेकिन उसका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ दूसरा आदमी 35 साल की उम्र से निवेश शुरू करता है और 60 साल तक हर साल 1 लाख रुपए डालता रहता है, यानी पूरे 25 साल तक। अब सोचिए किसके पास ज्यादा पैसा होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिसने ज्यादा साल तक निवेश किया होगा वही अमीर बनेगा। लेकिन सच ये है कि पहले आदमी के पास दूसरे आदमी से कहीं ज्यादा पैसा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जल्दी शुरुआत की थी। यही है समय की असली ताकत। कंपाउंडिंग में शुरुआत जितनी जल्दी होगी, नतीजा उतना ही बड़ा होगा। शुरुआती सालों में फर्क बहुत छोटा दिखता है, ऐसा लगता है कि दोनों के पैसे लगभग बराबर ही बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, वही छोटा सा फर्क बहुत बड़ा गैप बना देता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है शुरुआत में देर करना। हम हमेशा सोचते रहते हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में शुरू करेंगे। लेकिन असल में सबसे अच्छा समय तो कल था, और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। एक और बहुत जरूरी बात जो लेखक समझाते हैं वो ये है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में ही नहीं, जिंदगी के हर हिस्से में काम करती है। अगर आप रोज थोड़ी सी मेहनत अपने करियर में करते हैं, रोज थोड़ा सा नया सीखते हैं, तो कुछ साल बाद वही छोटी छोटी कोशिशें आपको बहुत आगे पहुंचा देती हैं। और अगर आप रोज थोड़ी सी आलस करते हैं, रोज थोड़ा सा गलत खाते हैं, तो कुछ साल बाद वही छोटी गलत आदतें बड़ी परेशानी बन जाती हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि समय को अपना दोस्त बनाइए, समय को दुश्मन मत बनने दीजिए। जितनी जल्दी आप सही आदतें बना लेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ने लगेगी। याद रखिए, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, जल्दी शुरू करो और लंबे समय तक टिके रहो। आपको रोज बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बस रोज एक छोटा सही कदम उठाते रहिए, क्योंकि वही छोटे कदम मिलकर एक दिन आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आप आज सिर्फ सपने देखते हैं। तो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि अभी समय है, बाद में देखेंगे, तो रुकिए। यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। आज से, अभी से अपने भविष्य के लिए काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो इंसान समय की कद्र करता है वही इंसान आने वाले समय में सबसे आगे निकल जाता है। अध्याय 3, छोटी आदतें कैसे बड़ी दौलत बनाती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, या फिर अचानक बहुत ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन लेखक यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझाते हैं कि असली बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से आता है। मान लीजिए कोई इंसान हर दिन सिर्फ 100 रुपए बचाता है। सुनने में यह रकम बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर वही 100 रुपए रोज निवेश में लगने लगे तो महीने के 3000
और साल के 36,000 बन जाते हैं। अब अगर ये पैसा सही जगह पर लगातार कई साल तक लगाया जाए तो यही छोटी सी रकम धीरे धीरे लाखों और फिर करोड़ों में बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि उन्हें छोटी रकम की कद्र नहीं होती। वो सोचते हैं इससे क्या ही होगा, लेकिन वही छोटी रकम जब आदत बन जाती है तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक बहुत आसान उदाहरण दिया गया है। दो लोग हैं। पहला इंसान हर महीने अपनी सैलरी का 10% बचाता है और दूसरा इंसान सोचता है कि जो बचेगा वही सेव करेंगे। कुछ महीनों बाद पहला इंसान धीरे धीरे अच्छा खासा फंड बना लेता है और दूसरा इंसान हर महीने यही कहता रह जाता है कि इस बार कुछ बचा ही नहीं। यही फर्क है आदत का। अमीर लोग पहले बचाते हैं फिर खर्च करते हैं और गरीब लोग पहले खर्च करते हैं फिर जो बच जाए वो बचाते हैं और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। लेखक ये भी बताते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, आदतों में भी काम करती है। अगर आप रोज थोड़ा सा पढ़ते हैं, रोज थोड़ा सा सीखते हैं, तो कुछ साल बाद वही आपको दूसरों से बहुत आगे पहुंचा देता है। और अगर आप रोज थोड़ा सा टाइम मोबाइल में बर्बाद करते हैं, रोज थोड़ा सा आलस करते हैं, तो वही छोटी बुरी आदतें आपकी जिंदगी को पीछे खींच ले जाती हैं। इसलिए जरूरी ये नहीं कि आप आज बहुत ज्यादा पैसा कमा लें, जरूरी ये है कि आप आज से सही आदत बनाना शुरू कर दें। रोज थोड़ा बचाना, रोज थोड़ा निवेश करना और सबसे जरूरी रोज अपने भविष्य के बारे में सोचना। याद रखिए, बड़ी दौलत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन हर बड़ी दौलत की शुरुआत एक छोटी सी आदत से ही होती है। अगर आज आप अपनी आदत बदल लेंगे तो आने वाले समय में आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तो आज ही खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे रकम छोटी हो या बड़ी, आप हर महीने कुछ न कुछ जरूर बचाएंगे और निवेश करेंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी आदतें एक दिन आपको वहां पहुंचा देंगी जहां आज आप सिर्फ ख्वाब देखते हैं। अध्याय 4, धैर्य ही असली अमीरी की कुंजी है। आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी अमीर बनना चाहता है। सब चाहते हैं कि एक साल में ही सब बदल जाए, लेकिन लेखक यहां बहुत साफ बताते हैं कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन अधैर्य है, क्योंकि कंपाउंडिंग धीरे काम करती है और जो इंसान जल्दी हार मान लेता है वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। शुरुआत के कुछ साल बहुत बोरिंग लगते हैं। ऐसा लगता है कि पैसा बढ़ ही नहीं रहा। कभी कभी तो लगता है कि बैंक में जितना डाला था उतना ही पड़ा है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो बीच में ही निवेश बंद कर देते हैं या फिर डर के मारे पैसा निकाल लेते हैं। लेखक एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। एक किसान बीज बोता है और रोज जमीन खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो बस पानी देता रहता है, धूप का इंतजार करता है और भरोसा रखता है कि सही समय पर फसल जरूर उगेगी। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप हर दिन उसके नतीजे देखने बैठ जाएंगे तो आपको निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और समय देंगे तो एक दिन नतीजा आपको खुद हैरान कर देगा। बहुत से लोग मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं। जैसे ही शेयर नीचे जाते हैं वो सोचते हैं कि सब डूब जाएगा और जल्दी जल्दी बेच देते हैं। लेकिन समझदार निवेशक वही होते हैं जो ऐसे समय में घबराते नहीं, बल्कि समझते हैं कि यही समय सबसे अच्छा मौका होता है सस्ते में ज्यादा यूनिट खरीदने का। लेखक कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं वो सबसे ज्यादा समझदार नहीं होते, बल्कि सबसे ज्यादा धैर्यवान होते हैं। वो जानते हैं कि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है और अगर आप हर झटके में रास्ता बदलते रहेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। याद रखिए, अमीरी का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें कई मोड़ आते हैं। कई बार नुकसान भी होता है, कई बार लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन वही इंसान जीतता है जो इन सब के बावजूद टिका रहता है। तो अगर आप सच में कंपाउंडिंग की ताकत देखना चाहते हैं तो धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लीजिए। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़िए। धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो इंसान समय के साथ चलता है वही इंसान एक दिन समय से आगे निकल जाता है। अध्याय 5, सही निवेश का चुनाव आपकी किस्मत बदल सकता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस पैसा बचा लेना ही काफी है, लेकिन लेखक यहां एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं कि पैसा बचाना पहला कदम है, लेकिन उसे सही जगह लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने गलत जगह पैसा लगा दिया तो सालों की मेहनत भी मिट्टी में मिल सकती है। लेखक कहते हैं कि हर निवेश एक जैसा नहीं होता। कुछ निवेश बहुत सुरक्षित होते हैं, लेकिन उनमें रिटर्न भी बहुत कम मिलता है।
और कुछ निवेश बहुत तेजी से पैसा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। समझदारी इसी में है कि आप अपने लक्ष्य और अपनी उम्र के हिसाब से सही संतुलन बनाएं। एक बहुत आम गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि किसी दोस्त की सलाह पर या किसी YouTube वीडियो देखकर बिना समझे पैसा लगा देते हैं, और जब थोड़ा सा नुकसान होता है तो पूरा भरोसा टूट जाता है और फिर दोबारा निवेश करने की हिम्मत ही नहीं होती। लेखक समझाते हैं कि अच्छा निवेश वही होता है जिसे आप समझते हो। अगर आपको शेयर मार्केट समझ नहीं आता तो सीधे शेयर खरीदने से बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड जैसे आसान रास्ते चुनें, जहां प्रोफेशनल लोग आपके पैसे को संभालते हैं। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि हर पैसा एक ही जगह मत लगाइए। अगर आपने सारी रकम एक ही निवेश में डाल दी और वो डूब गया तो आपका पूरा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए अपने निवेश को अलग अलग जगह बांटना बहुत जरूरी है, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह का फायदा उसे संभाल सके। लेखक ये भी बताते हैं कि लॉन्ग टर्म निवेश सबसे ताकतवर हथियार है। रोज रोज ट्रेड करने से या जल्दी जल्दी खरीदने बेचने से ज्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे निवेश चुनकर सालों तक टिके रहते हैं वही असली कंपाउंडिंग का मजा लेते हैं। याद रखिए, सही निवेश वो नहीं जो आज सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा हो, बल्कि सही निवेश वो है जो आने वाले कई सालों तक लगातार आपके पैसे को बढ़ाता रहे। तो अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो निवेश करते समय जल्दबाजी मत कीजिए। सीखिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए, क्योंकि एक सही निवेश का फैसला आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को सुरक्षित बना सकता है। अध्याय 6। जोखिम से डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी में हर बड़ी कामयाबी के पीछे थोड़ा सा जोखिम जरूर होता है, और निवेश की दुनिया में भी यही नियम चलता है। लेखक यहां बहुत साफ समझाते हैं कि जो इंसान जोखिम से पूरी तरह बचना चाहता है वो कभी बड़ा पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि बिना रिस्क लिए सिर्फ सेविंग अकाउंट और एफडी के भरोसे आप अमीर नहीं बन सकते। बहुत से लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह जुआ है, यहां तो सब डूब जाता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि सही जानकारी और सही सोच के साथ किया गया निवेश जुआ नहीं बल्कि समझदारी होती है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। अगर वो गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर आप नुकसान के डर से निवेश ही नहीं करेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक ये भी समझाते हैं कि जोखिम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जोखिम को समझना। अगर आप बिना समझे पैसा लगाते हैं तो वो जरूर जुआ बन जाता है, लेकिन अगर आप सही जानकारी लेकर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो वही जोखिम धीरे धीरे आपका दोस्त बन जाता है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि आपकी उम्र जितनी कम होगी उतना ज्यादा जोखिम आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय होता है नुकसान की भरपाई करने का। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको अपने निवेश में सुरक्षा ज्यादा रखनी चाहिए। याद रखिए, सबसे बड़ा जोखिम यही है कि आप कभी कोई जोखिम ही ना लें। जो लोग पूरी जिंदगी सिर्फ डर में जीते हैं वो सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। तो अगर आप सच में कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा उठाना चाहते हैं तो डर को धीरे धीरे छोड़ना सीखिए, समझदारी के साथ जोखिम लेना सीखिए, क्योंकि जो इंसान सही समय पर सही जोखिम लेता है वही इंसान आने वाले समय में सबसे आगे निकल जाता है। अध्याय 7। नियमित निवेश ही असली सीक्रेट है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही समय देखकर निवेश करना सबसे समझदारी की बात है। जब मार्केट नीचे आए तब खरीदेंगे और जब ऊपर जाएगा तब बेचेंगे। लेकिन लेखक यहां बहुत साफ बताते हैं कि मार्केट का सही समय पकड़ना बहुत मुश्किल है, और जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं वो ज्यादातर बार नुकसान ही उठाते हैं। लेखक समझाते हैं कि अमीर बनने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है नियमित निवेश, यानी हर महीने तय रकम लगाते रहना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है। आप कभी महंगे दाम पर कम यूनिट खरीदते हैं तो कभी सस्ते दाम पर ज्यादा यूनिट खरीद लेते हैं, और लंबे समय में आपकी औसत कीमत अपने आप सही हो जाती है। एक बहुत आम उदाहरण दिया गया है सिप, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। शुरुआत में रिटर्न बहुत छोटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं वही छोटी सी रकम एक बहुत बड़ा फंड बन जाती है।
बहुत से लोग एक और गलती करते हैं। वो तभी निवेश करते हैं जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, और जब खर्च बढ़ जाते हैं तो निवेश बंद कर देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि सही तरीका यह है कि निवेश को खर्च की तरह नहीं, बल्कि जरूरी बिल की तरह देखिए। जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, वैसे ही निवेश का बिल भी हर महीने सबसे पहले भरिए। लेखक ये भी बताते हैं कि नियमित निवेश आपको भावनाओं से बचाता है। जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है, और जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है तो लालच आता है। लेकिन जो इंसान हर महीने तय रकम लगाता रहता है, वो न डर में गलत फैसला करता है, न लालच में। याद रखिए, कंपाउंडिंग की गाड़ी तभी तेज दौड़ती है जब आप उसे लगातार ईंधन देते रहते हैं। अगर बीच बीच में आप रुक जाते हैं तो उसकी रफ्तार कभी बन ही नहीं पाती। तो अगर आप सच में पैसों से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आज ही एक फैसला लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हर महीने नियमित निवेश जरूर करेंगे, क्योंकि यही एक आदत आपको आने वाले समय में फाइनेंशियली मजबूत बना सकती है। अध्याय 8, संयम और अनुशासन से ही अमीरी आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा बनाना सिर्फ निवेश करने से होता है, लेकिन लेखक यहां बताते हैं कि असली अमीरी केवल निवेश से नहीं, बल्कि संयम और अनुशासन से आती है। अगर आप अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख लें, तो पैसा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। लेखक बताते हैं कि पैसा जल्दी कमाया जा सकता है, लेकिन उसे बढ़ाना और संभालना सबसे मुश्किल काम है। बहुत से लोग बड़ी सैलरी पाते हैं, लेकिन खर्च की आदतों के चलते उनके पास कुछ भी बचता नहीं है। वही लोग जिनके पास थोड़ी सैलरी होती है, लेकिन संयम और अनुशासन रखते हैं, वो धीरे धीरे दौलत बनाते हैं। एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया गया है कि अगर आपके पास हर महीने 10,000 रुपए आते हैं और आप हर बार उन्हें फिजूल खर्च कर देते हैं, तो साल के अंत में कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर आप हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं, तो वही 5,000 रुपए कई साल बाद लाखों में बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि संयम का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज से मना कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सोच समझकर खर्च करें और हर महीने अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से पैसा बचाएं और निवेश करें। अनुशासन का मतलब है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, चाहे आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, आप अपनी निवेश योजना के प्रति सच्चे रहें और हर महीने नियमित निवेश करते रहें। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ी दौलत में बदल जाती हैं। याद रखिए, जो इंसान संयम और अनुशासन के साथ चलता है, वो किसी भी उतार चढ़ाव में टिक जाता है और उसका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। वही इंसान जो तुरंत लालच या डर में फैसले लेता है, वो हमेशा पीछे रह जाता है। तो अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, तो आज ही संयम और अनुशासन को अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि ये वही दो ताकतें हैं जो किसी भी इंसान को आम से खास बना सकती हैं और आपको आने वाले समय में पैसे का सही मायने में मालिक बना देंगी। अध्याय 9, शुरुआत आज से करें, कल नहीं। लेखक यहां सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि अमीरी और फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप शुरुआत आज ही करें, कल का इंतजार मत करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी छोटी उम्र है, बाद में निवेश शुरू करेंगे, या पहले सैलरी बढ़ जाएगी फिर बचत करेंगे। लेकिन सच यही है कि देर करने से आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है। कल्पना कीजिए, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश करना शुरू कर देते हैं और बस यही निवेश आप लगातार करते रहते हैं, तो कुछ सालों बाद वो छोटी रकम एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती है। लेकिन अगर आप 30 साल की उम्र तक इंतजार करते हैं, तो वही छोटी रकम कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। लेखक कहते हैं कि शुरुआत करने के लिए बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, छोटा कदम भी बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। सबसे जरूरी है कि आप लगातार कदम उठाते रहें, चाहे हर महीने 1,000 रुपये ही क्यों न लगाएं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ जानना चाहिए या पूरी योजना पहले तैयार होनी चाहिए। कभी कभी लोग जानकारी के इंतजार में इतना सोचते रहते हैं कि समय चला जाता है और मौका खो जाता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें और धीरे धीरे सीखते जाएं। लेखक एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि बीज लगाने के लिए आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि कौन सा बीज, कितनी मिट्टी और कितनी धूप चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ थोड़ी मिट्टी और थोड़ा पानी लगाकर बीज बो देते हैं और देखभाल करते हैं, तो फसल धीरे धीरे उगती है। बिल्कुल
वैसे ही अगर आप आज निवेश करना शुरू करते हैं तो समय के साथ आपका पैसा बढ़ता है। याद रखिए, सबसे बड़ा दुश्मन है इंतजार और आलस। अगर आप आज से ही शुरुआत नहीं करेंगे तो कल भी वही बहाने बनेंगे और आने वाला समय आपको पछतावा देगा। इसलिए छोटे कदम उठाइए, नियमित निवेश शुरू कीजिए, सही निवेश चुनिए, संयम और अनुशासन के साथ आगे बढ़िए और धैर्य रखिए। कंपाउंडिंग की ताकत तभी काम करती है जब आप समय को अपने पक्ष में खड़ा करते हैं, और सबसे अच्छा समय शुरू करने का हमेशा आज ही होता है। तो अगर आप सच में अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें, क्योंकि यही छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही सीख है जो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग की किताब हमें देती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कंपाउंडिंग सिर्फ एक फाइनेंस की तकनीक नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके समय की ताकत का पूरा खेल है। हमने सीखा कि पैसा समय के साथ बढ़ता है, छोटी छोटी आदतें बड़ी दौलत बनाती हैं, नियमित निवेश ही असली सीक्रेट है, और संयम और अनुशासन से ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, इंतजार करने वाले कभी अमीर नहीं बनते। आज से शुरू कीजिए, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। हर महीने थोड़ी बचत, सही निवेश, धैर्य और संयम आपको वह मंजिल दिला सकते हैं जिसकी कल्पना आप सिर्फ सपनों में करते हैं। आज का फैसला आपके आने वाले 5, 10, 20 साल की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप वही करेंगे जो बाकी लोग करते हैं तो वही नतीजा मिलेगा जो बाकी लोगों का है। लेकिन अगर आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं तो समय आपके लिए काम करेगा और पैसे आपके नौकर बन जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अब इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कीजिए। अपने आप से वादा कीजिए कि आज से हर महीने आप कुछ न कुछ निवेश करेंगे, अपने पैसे को बढ़ने देंगे और समय के साथ धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो अभी लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप सबसे पहले हर नई और पावरफुल किताब की समरी सुन सकें। याद रखिए, पैसा समय के साथ बढ़ता है, लेकिन अगर आप समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। आज से शुरू कीजिए, छोटे कदम उठाइए और अपने भविष्य को खुद आकार दीजिए। दोस्तों, अब वक्त है सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का। आज का छोटा कदम कल आपकी जिंदगी बदल सकता है।